पूर्वी दिल्ली के नगर निगम की बैठक में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई। सदन की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले और आदेश गुप्ता पर केजरीवाल को अपशब्द कहने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू हुई। जवाब में कश्मीर फाइल फिल्म पर भी अरविंद केजरीवाल के बयान दिए गए थे, उस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्षदों को घेरने की कोशिश करी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच दोनों ही पार्षदों के बीच झड़प शुरू हो गई और मारपीट का रूप ले लिया। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। वहीं मेयर श्याम सुंदर ने नेता विपक्ष मनोज त्यागी को मार्शल द्वारा बाहर करवा दिया। वहीं बीजेपी के पार्षद संतोष पाल ने आम आदमी पार्टी हिजब उल हसन को जाति सूचक शब्द कहे। वहीं हिजबुल हसन का कहना है कि मुझे इससे पहले भी जाति सूचक शब्द कहे गए थे। हसन ने कहा कि वह बीजेपी पार्षद संतोष पाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक योग में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। बात कही जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो मार्शल हैं वो छुड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन चाहे वो बीजेपी के पार्षद हों या आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, किस तरीके से सदन में लड़ रहे हैं ये आप खुद देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सदन की जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुंची है। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको आरसो न्यूज को डेली हैंड पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलेंगी। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपस में ही दो पार्षद लड़ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं आपस में किस तरीके से भिड़े हुए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक थी सदन के अंदर, उस समय ये हंगामा हुआ। जिस तरीके से केजरीवाल के निवास स्थान पर जिस तरीके से जो हमला हुआ है, जो भगवा रंग लगाया गया गेट पर, उसको लेकर यहाँ पर जहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्षदों को घेर रही थी, तो वहीं बीजेपी पार्षद द कश्मीर फाइल फिल्म पर टिप्पणी करना के जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। दे रहा था और हमारी महिला पार्षद रेखा त्यागी जी के साथ और अनिता जी के साथ बदतमीजी का व्यवहार किया। जिसने वो संदीप कपूर के साथ आया था, उसने स्वयं बताया, उसकी वीडियो हमारे पास है। हमने तमाम गार्डों को बोला कि इसको पकड़िए, इसको अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट करवाइए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मुझे ऐसा लगता है कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिविल वर्दी में काले कपड़ों में कुछ गलत और बाहर के लोग बुलाए हुए थे, जिनके पास कोई संवैधानिक पद भी नहीं था, जिनके पास कोई ड्यूटी भी नहीं थी, और वो यहाँ पे खूब बदतमीजी भी कर रहे थे, अमर्यादा भी फैला रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज भी करी और अल्पसंख्यक के लिए कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया है। बैठक थी, उसमें हंगामा हुआ, मारपीट हुई और इसी दौरान जाति सूचक शब्द भी कहे गए। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन लोगों ने हमेशा से पहले भी मुझे मुस्लिम होने के नाते मुझे इस सदन के अंदर अपमानित किया था, गालियाँ बकी थी। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे भी बैठे थे, भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। आज जब ये पूरा प्रकरण हो जाता और जिस तरह से नेता विपक्ष मनोज त्यागी के ऊपर हमला हुआ और उस बीच बचाव में मैं भी उतरा, मेरे ऊपर भी हमला हुआ, ये पूरा का पूरा मेरा कुर्ता फाड़ दिया उन लोगों ने। और इनके गुंडे भी वहाँ पे थे। एक गुंडा आता है और वो भी आके धमकी देता है, जिसे हम लोगों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद में इनके गार्डों ने, सुरक्षा गार्डों ने उसे तुरंत छोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा प्लान था। आज का हाउस इन्होंने अपने गुंडे बुला रखे थे, इन्होंने मार्शल बुला रखे थे, और असामाजिक तत्व भी उसके अंदर मौजूद थे। हमें नहीं पता जो व्यक्ति जो आया था हाउस के अंदर, जो पार्षदों के बीच में, उसके पास में पिस्टल थी, चाकू था, क्या था, हमें कुछ नहीं पता। मगर ये ज़रूर पता कि जिस तरह से इन्होंने हमारे ऊपर शब्द बोले, जिस तरह से मेरे ऊपर इन्होंने प्रहार किया, जातिगत शब्दों का, गालियाँ बकी और जाति को लेकर गालियाँ बकी, वो सरासर निंदनीय है। और ये दर्शाता है ये बीजेपी किस मानसिकता की है। और मुझे तो ये लगता है, कौन निगम पार्षद है जिन्होंने इस तरह के जो जाति सूचक शब्द यूज़ किया है? कोई संतोष जी हैं और उन्होंने इस तरह से मेरे ऊपर एक जातिगत टिप्पणी की, गालियाँ बकी। आपके ऑन द कैमरा रिकॉर्ड है, सदन की कार्रवाई में रिकॉर्ड है। और मैं इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन में जाऊंगा और उस पर तुरंत FIR करने की मांग करूंगा कि इस तरह से अगर मैं मुस्लिम हूं तो कोई अपराध नहीं है,
मेरा भी हक हाउस के अंदर बनता है जाने का, मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। अगर मेरे नेता को कोई हमला होता है तो मुझे भी बीच बचाव का हक है। क्या सिर्फ मैं अपना हक इसलिए खो देता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ? और ये हमेशा इस तरह की ये बीजेपी के लोग अवध भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो संरक्षण देना भी है। हमेशा से रहा, लेकिन आपने खुद कहा कि आज अति हो गई। नहीं, वाकई में अति हो गई। हम एक्शन एलजी को लिखेंगे, एलजी को लिखेंगे जो इनके मनोनीत पार्षद हैं कि जीवन में इनको दोबारा से मनोनीत ना किया जाए, इनकी कम से ये सजा तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चुने गए हैं, हम दिल्ली की जनता से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी पार्टी के लोगों को, ऐसी पार्टी को एक भी वोट ना दें जिनका उद्देश्य केवल काम को बिगाड़ना है, अपनी बात को रखना नहीं है। ये दिल्ली की जनता की बात को आगे रखना नहीं चाहते, दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाना नहीं चाहते। ये केवल नक्सलवादी लोग हैं और केवल हंगामा करना जानते हैं। इन्होंने हंगामा किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। मेयर साहब, एक सवाल है, दरअसल दो सवाल है। एक पहला सवाल ये है कि संतोष पाल जी ने मुस्लिम पार्षद हसीबुल हसन और साजिद को लेकर विवादित बयान दिए, जाति सूचक शब्द गए, और दूसरा कि एक बाहरी इंसान आता है जो विपक्ष का ये आरोप है कि वो भाजपा का गुंडा है और उसने आकर हाथापाई की निगम पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी। देखिए, मुझे जानकारी में नहीं है जो आपने कहा नहीं, कि रिकॉर्डिंग में है संतोष पाल जी जिस तरीके से शब्द कह रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग में आएगा मैं उसको देखूंगा, उसकी हम जांच करेंगे। और जो कोई बाहर से आया है तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी कमी है कि बाहर का व्यक्ति घुस कैसे गया। जिन सिक्योरिटी गार्ड ने घुसने दिया है उनके हम जांच कराएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर, वो जो शख्स था कल आपके कैबिन में बैठा पाया गया था, वही शख्स जो हाउस में था, उसका नाम है। मेरे पास प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं और मुझे नहीं पता कि कौन वहाँ पे आया है, क्या है, लेकिन जैसे भी घुसा है उससे मर्यादा को तोड़ा है और ये सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी पे एक्शन लिया जाए। सर, जहाँ जो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आदमी कोई घुसता है तो मेयर की परमिशन होनी चाहिए। आपकी तरफ से परमिशन बिल्कुल, हम इसकी अगर नहीं थे तो उस इंसान के खिलाफ जो वहाँ घुसा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी घुसा है मेरे संज्ञान में नहीं है, उसको देखेंगे, वीडियो देखेंगे और जो भी उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि सर जो पोस्टर दिखा रहे थे आप लोग, सारे पोस्टर उसके पास थे, वो आपके ही पार्टी के पार्षदों को पोस्टर मैंने जैसे कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं कि इतना हंगामा मच रहा था, विपक्ष के सब लोग खड़े हुए थे, पीछे कौन क्या गया मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी जाँच करवाई।